ओम शांति। आज 5 जुलाई 2026 रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2010। आज की मुरली के सार में शाहों के शाह बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि यह संगम की बाप दादा के सन्मुख बैठे हुए बेफिक्र बादशाहों की सभा है। बाबा कहे, जब आप सवेरे सवेरे उठते हो तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई भी फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र। तो बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन में ऐसा अनुभव होता है। फिर बेफिक्र बादशाहों की पहचान बताई कि वह सदा फकुर में रहते हैं। और फकुर की निशानी कौन सी है कि आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। तो बाबा कहे, बताओ आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी। और डबल लाइट स्थिति के लिए पुरुषार्थ बताया कि बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। बाबा कहे, मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बन गए। एक ही शब्द का अंतर, तेरा और मेरा, एक शब्द के अंतर से बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। तो बाबा कहे, सहज हुआ ना। फिर बेफिक्र बनने की विधि बताई कि अपने संस्कारों से अगर फिक्र आता है तो उनको उसी समय मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। फिर पुरुषार्थ बताया कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लग सकता है। इतना अभ्यास है, क्योंकि बाबा कहे आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। तो बाबा कहे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदी है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। बाबा कहे, तो आपका भी इतना अभ्यास है फुल स्टॉप लगाने का। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, बेफिक्र बादशाह बनने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। फिर से, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज बाप दादा कहे, आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। बाबा नशा भी दिला रहे हैं, स्वमान भी दिला रहे हैं और विजुअलाइज भी करा रहे हैं। तो हम भी अपने को विजुअलाइज करें बेफिक्र बादशाह, बाप दादा के सन्मुख बैठ अव्यक्त महावाक्य सुन रहे हैं। तो बेफिक्र बादशाहों को बाबा कहे, आप सभी सवेरे से उठते हो, बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सोओ बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो। बाबा विजुअलाइज कराते हुए फिर पूछ रहे हैं कि ऐसा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। बाबा कहे, क्योंकि आप सब ने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? बाबा कहे, कोई भी फिक्र आने से फिक्र क्या बना देता है? बोझ वाला। बाबा कहे, फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बाबा फिर विजुअलाइज करा रहे हैं कि जब फिक्र करते हैं तो सिर पर टोकरी आ जाती है और जब बेफिक्र होते हैं तो मस्तक पर चमक आ जाती है।
तो बताओ कौन सा रूप अपना अच्छा लगता है। बाबा कहे बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को भी कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र की स्थिति इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी है। कौन सा? भगत लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं, एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज। डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? बाबा कहे सदा मौज में रहना क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। बाबा कहे सहज क्यों है? क्योंकि बाबा सब बोझ लेने के लिए आए हैं। जब सब बोझ दे दिया तो फिर फिक्र किस बात का, और फिर जब सब फिक्र दे दिया तो मौज का अनुभव करेंगे ना। बाबा कहे मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सहज है ना। बाबा कहे बने हो ना बेफिक्र बादशाह कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़कर फिक्र में आ जाते हो। फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। बाबा कहे क्या कहेंगे, फिक्र आता है या बेफिक्र रहते हैं? बाबा कहे जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। बाबा कहे सेवा का वास्तव में फिक्र नहीं कहेंगे, वह तो सेवा और ही बेफिक्र बनाती है। अर्थात उमंग उत्साह और खुशी में स्वयं भी रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते, तो बेफिक्र हुए, हल्के हो गए। बाबा कहे अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। अंडरलाइन। बाबा कहे बाबा आए ही किस लिए हैं? बच्चों का फिक्र लेकर फकुर देने के लिए। तो बाबा कहे सदा फकुर में रहो, अर्थात बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बाबा कहे तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्श तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहे तो लगा सकते हो। बाबा कहे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, तो उसके लिए 1 सेकंड में बिंदी लगाने का अभ्यास है। बाबा कहे मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांसिस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात बाबा कहे कौन सा अभ्यास है? 1 सेकंड में बिंदी लगाने का अभ्यास है या सर्कमस्टांसिस अनुसार व्यर्थ बातें मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? बाबा कहे लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है कि बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदी है और सेकंड भी बिंदी है और फुल स्टॉप भी बिंदी है। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि अगर क्यों क्या में उलझ जाएंगे तो यह जो वायदा है साथ चलेंगे वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाबा तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बाप भी बिंदी है, सेकंड भी बिंदी है और फुल स्टॉप भी बिंदी है। तो जब यह तीनों बिंदी लगाने का अभ्यास होगा तब बाप के साथ चल सकेंगे। बाबा कहे तो आपका इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे
तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? बाबा कहे वो 2 बातें कौन सी हैं? एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई हैं, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करनी चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों के प्रारब्ध बनाने का है। संगम का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। तो बाबा कहे बिंदी लगाने का अभ्यासी कब बनेंगे? जब अपने खजानों को पहले सफल करेंगे। उन खजानों में मुख्य 2 खजाने कौन से बताए? एक है संकल्प का खजाना और दूसरा है समय का खजाना। और भी बाकी जो भी खजाने हैं वह जितने जमा होते जाएंगे उतना आत्मा में शक्ति भरती जाएंगी। फिर फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाएगा। और साथ में बाबा कहे इस संगम के समय के अभ्यास की ही वैल्यू है, महत्व सारा अभी का है। बाबा कहे और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो बाबा कहे देखो जो योग लगाते हो तो मन मनाभव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना। बाबा कहे खुद योग करते हैं तो भी संकल्प का आधार है, दूसरों को भी योग कराते हैं तो भी संकल्प देते हैं ना। तो बाबा कहे सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाते हैं। बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि संकल्प ही सारी अनुभूति का आधार है। संकल्प से ही दूसरों को भी अनुभूति करा सकते हैं। इसलिए बाबा कहे संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। बाबा कहे तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गवाया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाबा कहे चेकिंग में अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, वह जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। पहले तो बाबा ने कहा सब बोझ मुझे दे दो, अभी बाबा कहे अलबेलापन भी बाबा लेना चाहते हैं। यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन साथ साथ आलस्य, आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका भी अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो। और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। तो बाबा कहे बाबा दोनों की विदाई चाहते हैं। किसकी? एक तो अलबेलापन और दूसरा आलस्य। बाबा कहे वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, दे सकते हो। जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने बाप दादा के सामने हाथ उठाया। तो बाबा कहे वाह बच्चे वाह, हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, अर्थात हाथ उठाया यह बच्चों को स्मृति रहती है। और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, हो जाएगा बाबा आप देखना, अभी होगा अभी होगा।
बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों को सुन के मुस्कुरा देते हैं। और क्या करें? बाबा कहे, और बाबा क्या करेंगे? अच्छा है, सोचते हैं, करना है, करना है, करना है, यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। बाबा कहे, करना है, यह याद रहता है, लेकिन गलती कहाँ होती है? चेकिंग करने में अलबेले हो जाते हैं। बाबा कहे, तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वहाँ भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सन्मुख आने वाले बच्चों को और अपने अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ करो, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? बाबा कहे, जैसे प्यार की सब्जेक्ट में पास हैं, ऐसे याद की सब्जेक्ट में अटेंशन देना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे, विक्रम विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझाते हैं कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाप के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तखत पर भी नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाबा कहे, चलो तखत पर नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली में साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो? बाबा कहे, रॉयल फैमिली की परख कैसे कर सकते हैं? तो बाबा कहे, जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय से अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन बने हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। बाबा ने रॉयल फैमिली की आत्मा का पुरुषार्थ स्पष्ट किया कि जब से बाबा के बच्चे बने हैं, तब से लेकर के अब तक हम कितना दिल तख्त नशीन बने हैं, उसके आधार पर ही भविष्य राज्य तख्त मिलेगा, वह रॉयल फैमिली के संबंध में आएंगे। बाबा कहे, तो प्यार है तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। तो जो दिल तख्त नशीन है, वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। बाबा ने और सूक्ष्म बात बताई कि अभी दिल तख्त नशीन बनेंगे तो द्वापर कलयुग में भी ब्रह्मा बाबा के नजदीक संबंध में रहेंगे। तो हर जन्म का हक लेने के लिए अभी दिल तख्त नशीन बनना है। बाबा कहे, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाप ने सर्टिफिकेट दिया है कि प्यार के सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। बाबा कहे, पहली बार जो बच्चे आए हैं वह उठो, पहली बार आए हैं, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वाले का स्वागत कर रहे हैं, मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भल लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और यह देवी परिवार आपके साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो। बाबा कहे, आगे बढ़ने में सबकी आशीर्वाद है, सबकी मदद है। बाबा कहे, ठीक है ना, हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, फिर मधुबन निवासियों से बाप दादा की मुलाकात है।
बाबा कहे मधुबन वाले तो लकी हैं, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनना। इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे। बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए, तो मधुबन वाले अगर मिलके, यह नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। तो बाप दादा के सामने सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है। बाप दादा है, दादियाँ हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियाँ क्या समझती हैं, मधुबन वाले तो नंबर 1। तो दादियों ने बाबा को कहा मधुबन वाले तो नंबर 1। तो बाबा कहे अच्छा है। बाबा ने यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन मधुबन तो मधुबन है। बाबा कहे आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था हाँ जी का, ना शब्द नहीं, हाँ जी बहुत अच्छा, तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाबा कहे हाँ जी का पाठ पक्का करेंगे ना तो पहला नंबर जाएंगे। बाप दादा को मधुबन का फकुर है ना, हर एक जोन का फकुर है। अभी मधुबन सामने आया है। बाबा कहे बाबा का तो सभी बच्चों से प्यार है और उम्मीद है, सबको फकुर में बेफिक्र बादशाह के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन आज मधुबन वाले को कहते हैं। बाबा कहे लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हाँ जी मीठी आत्मा, यह सबका पाठ पक्का है ना। कौन सा पाठ, हाँ जी का। बाबा कहे इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए, 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी है तो हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि उड़ने वाला तभी उड़ सकता है जब पीछे की बातों को छोड़ दे या धरती के आकर्षण को छोड़ दे। ऐसे बाबा कहे सर्व आकर्षण को जब छोड़ेंगे तब उड़ सकेंगे। बाबा कहे तो बहुत अच्छा, अभी गुजरात कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो अभी। बाप दादा को समाचार मिला तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी कोई इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है। अभी विश्व में यह फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुसलमान लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में यह प्रसिद्ध हो, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, ब्रदरहुड सिस्टरहुड, यह आवाज फैलता रहे। बाबा कहे अब यह सेवा करनी है, कौन सी, कि हम सब एक पिता के संतान हैं। बाबा कहे एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा रही हैं। सबको मालूम हो कि यह एक गॉडली फैमिली है, यह प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो भी आते हो सेवा भी कर रहे हो, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, एक फैमिली है। बाबा कहे अभी अंतिम समय है ना, तो यह आवाज फैल जाए। कौन सा, कि यह सब एक परिवार है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। बाबा कहे अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं, हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करना। बाबा कहे समय आपका इंतजार कर रहा है ना, तो आप समय का इंतजार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो, समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो।
समय आने पर तैयार होना यह ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता है, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती है, अभी समीपता को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे? समय आया कि आया यह कहे। बाबा कहे बच्चों की ओर से बाबा प्रकृति को और समय को क्या आंसर दे कि बच्चे तैयार हैं, समय आया कि आया। बाबा कहे आपकी तरफ से यह जवाब दे, क्या जवाब दे? बोलो क्या जवाब दे? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले तो नहीं जाएंगे, बच्चों सहित जाएंगे। तो डेट फिक्स करना कब तक, अर्थात समय को समीप कब तक लाएंगे। बाबा कहे काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं। तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह एक सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। बाबा कहे ऐसी प्यासी आत्माएं हैं, तो उस प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए, शांति की भूख मिटाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाना है। बाबा कहे वाचा तो चल रही है, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखा और रखवाना है। बाबा ने कौन कौन से होमवर्क दिए? एक तो बाबा ने कहा सब बोझ बाबा को दे दो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। दूसरा बाबा कहे आलस्य और अलबेलापन भी बाबा को दे दो, उसके लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। और तीसरा बाबा ने कहा समय और संकल्प के खजाने की बचत करो। और चौथा बाबा ने बताया समय को समीप लाना है, समाप्ति को समीप लाना है। यह होमवर्क याद रखना है और औरों को भी याद दिलाना है। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सन्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों को नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। बाबा ने कितनी अनुभूति के साथ याद प्यार दिया, हम भी उसी अनुभूति में स्थित हो जाए। बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं, दिल का प्यार दे रहे हैं। ऐसे दिल तख्त नशीन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा को, शुक्रिया। आज का वरदान है स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चे को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वा महसूस नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहे सफलता मूर्त कब बनेंगे? जब स्नेह और शक्ति का बैलेंस होगा और ज्ञान का गुणों का जौहर हो, तब आत्मा का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। वह कहे सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला रूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं
वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करे। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वालारूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। बाबा ने इतनी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए कौन सा स्वमान दिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जब इस स्वमान में इस सीट पर सेट हो जाएंगे तब योग की ज्वाला और प्रज्वलित होंगी और इस ज्वाला में सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।